हाय दोस्तों, मैं हूँ मसीरा सैयद और आज से मैंने की हूँ व्लॉग बनाने की शुरुआत। ये जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने बाहर का नज़ारे का एक प्यारा सा वीडियो बना लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। फिर मैं फ्रेश अप हो चुकी थी, मैं नाश्ता करने की तैयारी में थी और उसके टाइम पर मुझे बहुत भूख भी लगी थी। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरी अम्मी ने आलू का पराठा बनाया है, जो कि मैं भागी दौड़ी गई कि मैं आलू का पराठा खाऊँ। और फिर मैंने खा ली थी, पर मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई थी। और फिर मैं अपने कपड़ा धुलने के लिए लग गई क्योंकि मुझे जाना था मेरी वर्क प्लेस पर। और फिर हमेशा की तरह मुझे कपड़ा मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली मुझे कपड़ा मिल गया, मैं उसको ले आई और फिर मैं तैयार हो गई थी। और फिर फाइनली मैं अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच गई थी। बहुत सारे ट्रेन का स्ट्रगल करने के बाद कुछ हमारे कलीग्स आ गए थे जो अपने अपने कामों में लगे थे। मैं फिर दौड़ी अपना साइन करने के लिए ताकि मेरा लेट मार्क ना हो जाए, क्योंकि मैं ऑन टाइम पहुँची हुई थी। फिर उसके बाद मैंने साइन करी और फिर जो सामने आपको ये प्यारा सा कलेक्शन नज़र आ रहा है, ये हमारा और हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत का बहुत सारा नतीजा है। और फिर ज़िंदगी की रियलिटी के साथ ये हमारे कलीग्स लाइन लगाए हुए साइन के लिए। और ये गांधी जी के 4 बंदर क्लासरूम थे खाली, क्योंकि सैटरडे का था दिन। स्कूल कम कॉलेज जो है हमारा, वहाँ आज स्टूडेंट्स की थी छुट्टी, पर हमारा था बहुत सारा वर्कलोड क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। तो इंसान को आती लग गई थी भूख और फिर हम लग पड़े अपने काम की तरफ। और ये बहुत सारा सामान का पसारा लिए मैं चल रही थी। सर प्लीज़ आइए मेरी हेल्प कीजिए। और ये सर आ गए थे हेल्प करने के लिए और उन्होंने मुझे खोल के दिया दरवाज़ा। मैंने अपना पसारा रखा और फिर मैं लग गई अपने काम को करने के लिए। चलिए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, हमारी नटखट सी शिवानी मिस। एंड देन फिर आते हैं हमारे बहुत ही गहरे ख्यालों में डूबी हुई प्यारी सी वंशिका मिस। और फिर ये है नमीरा मिस, प्रतिभा मिस एंड दीपा मिस। प्रतिभा मिस ने हमें किया हाय हाय प्रतिभा मिस। एंड देन दीपा मिस हमसे कुछ मांग रही थी, पता नहीं क्या मांग रही थी, पर फिर प्रतिभा मिस ने अपना हेयर स्टाइल बताया जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उन्होंने न्यू हेयर कट किया था, जब उन्होंने क्लिप लगाया तो वो बड़ी ही हसीन लग रही थी। इतना मालूम पड़ा कि हमारा बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गया है। हमें दौड़ना पड़ा अपना फिंगरप्रिंट देने के लिए, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बायोमेट्रिक के साथ। तो मैं दौड़ी, जिसमें मैं बहुत घबरा भी रही थी जाते जाते, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपसे मैं लेट हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 लेट होती हूँ तो मेरी 1 दिन की सैलरी कट हो सकती है। और ये हमारे अक्षता मिस थे जो अपना फिंगरप्रिंट दे रहे थे, बाकी सब लाइन में लगे थे, मैं भी लाइन में लग गई थी। और फिर हमारा मिशन फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल रहा। अब मैं दुआ कर सकती हूँ कि बस मैं अब लेट ना हो। मैं लेट नहीं होती हूँ, मेरी ट्रेन लेट हो जाती है, इसमें मेरी गलती नहीं होती है, ट्रेन की गलती होती है। और ये मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ताकि हमारी जो ट्रेन है वो लेट ना हो और एम्प्लॉयज़ को बाहर लटक लटक के सिर्फ सैलरी कट होने के डर से जाना ना पड़े, अपनी जान को खतरे में डालकर। और ये मैं लग पड़ी अपने दूसरे काम की तरफ, जो था मेरा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क। और इतना में मुझे कि हॉल में क्रिसमस का स्टार्ट हो गया है, तो मैं भागी दौड़ी गई अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन देखने के लिए। और यहाँ पर जो मज़ेदार सा डांस चल रहा था, इससे हमने बड़ा ही इंजॉय लिया, फ़न हुआ, मज़ा आया। और जो हमारी गर्ल्स थी वो गजब ढा रही थी, क्या मॉड परफॉर्मेंस दे रहे थे लोग, एक नंबर धांसू परफॉर्मेंस था। फिर मैं नीचे की तरफ भागती हुई चाय बिस्किट आ चुकी थी, और ये जो चाय थी वो थर्मास में आई थी, मतलब किसी के घर से आई थी, और ये किसी और के नहीं, ये मेरे क्राइम मास्टर गो जयमाला मिस के घर से आई थी। और ये जो जयमाला मिस है, इनका एक्चुअल नेम रत्नमाला मिस है। ये दौड़े भागे, इनको थैंक यू चाहिए था जो हम नहीं दे रहे थे। और ये माय वन एंड ओनली सपोर्टर अक्षता मिस जो है, उनको समझाते हुए कि हम आपको थैंक यू बोलने वाले नहीं हैं। और ये 2 सीरियस पर्सन जो अपना काम बहुत ही फोकसली कर रहे थे, इतने में मैंने इन लोगों को पेरू दिया क्योंकि मैंने पेरू लाई थी। फाइनली बहुत सारा काम और डेकोरेशन करने के बाद 3:30 को हम अपनी वर्क प्लेस से निकले और मैं और मेरी फ्रेंड को लगी थी बड़ी भूख। हम पहुंच गए बीकानेर स्वीट्स, वहाँ हमने दिया 2 फ्रैंकी का ऑर्डर को। और यहाँ पर हमारी 1 फ्रैंकी जो थी वो रेडी हो चुकी थी। और अब ये मेरी दूसरी फ्रैंकी तैयार होने जा रही थी, जिसमें मैंने डाली थी एक्स्ट्रा चटनी, बिकॉज आई लव स्पाइसी। और ये अंकल ने और ऊपर से चटनी डाले और ये बुक्कड़ ने खाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि हमसे सब्र ही नहीं हो रहा था। ये खाते खाते हम दोनों पहुँचे हमारे स्टेशन पर, और स्टेशन पे ट्रेन नहीं थी बट गर्दी फुल हो चुकी थी। अब हम दोनों जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, और हमें ट्रेन मिल गई थी जिसका मैं वीडियो निकाल नहीं पाई थी। और ये अंदर से हम नज़ारा लेते हुए ट्रेन का, जो फुल ऑफ पब्लिक थी। और फिर ट्रेन से उतरने के बाद मैंने पकड़ी ऑटो रिक्शा और मैं चली गई अपने घर की तरफ। घर पर फिर ऑटो से उतरते ही ध्यान से देखिए इस जगह को, ये जो पूरी जगह है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा पेटी हो गई है। ये कुएं से होते हुए मैं पहुँची अपनी बिल्डिंग की तरफ। और फिर मैं घर पहुँचते ही गैलरी से प्यारा सा नज़ारा लिया, और मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने फ़ौरन से अपना बैग पटका और मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। बाकी की कहानी बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।